नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बंगाल से आए दिन हिंदुओं को प्रताड़ित करने और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि मोहम्मद शेख मुमताज नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुओं को मुस्लिम बहुल मटिया ब्रुज इलाके से भगाना चाह रहा था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि उनकी जमीनों को हड़प ले, लेकिन प्रशासन ने आरोपी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। दरअसल अब तक तो लव जिहादी चर्चाओं में था, मगर इन दिनों पश्चिम बंगाल में लैंड जिहाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के नदिया में माता के मंदिर की जमीन हत्या कर उस पर कब्रिस्तान बनाने की बात सामने आई है। आरोप है कि जब कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा था और लॉकडाउन लगाया गया था, तब वहां मंदिर की 30 बीघा जमीन हत्या कर उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय मुस्लिम समाज पर जमीन के अवैध कब्जे का आरोप लगा है। यह घटना पश्चिम बंगाल में नदिया के घोसपाड़ा इलाके की है। न्यूज नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में बहस इस बात को लेकर शुरू हुई कि भूमि सरकारी है या फिर किसी समुदाय विशेष की है, और फिर दोनों पक्ष सबूत के रूप में दस्तावेज दिखाने लगे। लेकिन यह बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई, जहां हिंदू समाज ने कहा कि यह सरकारी भूमि है और सार्वजनिक है। मुस्लिम समाज ने कागज उनके पास होने की बात कही, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कागजात दिखाने को कहा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जबरन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास पूरे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में चल रहा है। मारपीट में लाठियां भी चली। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि यहां बाउंड्री बना दी गई, मुस्लिमों ने गेट लगा दिया है, या पहले कोई कब्रिस्तान नहीं था। बाउंड्री ना होने के कारण लोगों की आवाजाही थी। आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान में नकली कब्रें तैयार कर दी हैं ताकि उस जमीन पर कोई और कुछ ना कर सके। आरोप है कि उन्होंने बाउंड्री खड़ी करके गांव का रास्ता रोक दिया है। हिंदुओं का कहना है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है और अपने ही गांव में उनकी नाकाबंदी कर दी गई है। ये हिंदुओं की जमीन है जहां सावन में मेला लगता था और पूजा होती थी, लेकिन लॉकडाउन में जोर जबरदस्ती से किए गए कब्जे के कारण अब वहां हिंदू जा ही नहीं सकते। न्यूज नेशन का दावा है कब्रिस्तान में मंदिर के अवशेष अब भी हैं और मूर्तियां पड़ी हुई हैं, पूजा पाठ के संकेत हैं। वहां भी सिंदूर और रोली जैसी चीजें देखी जा सकती हैं। चुनावी माहौल में रंग चुके बंगाल के घोसपाड़ा के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यह कब्रिस्तान होना चाहिए था तो असली कब्रें क्यों नहीं है, दिखाने के लिए नकली क्यों बनाई गई। कुछ हिंदुओं ने कहा है कि रास्ता बंद हो जाएगा तो उन्हें भागने को मजबूर होना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि वो बचपन से देख रहे हैं यह मिट्टी का घर था और कब्रिस्तान नहीं था। इसके लिए प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। तो देखा आपने बंगाल के अंदर किस तरह से लैंड जिहाद का खेल चल रहा है, जिसने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।